पड़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से सीखना है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए ज्यादा शिकायतें और समस्याएं सबके जीवन में रहती है, लेकिन ये सब का नहीं कि आपको ये करना है। और याद रखिएगा एक चीज और कि कई लोग अपने जीवन में आएंगे ना जो केवल और केवल आपको निगेटिव दिखाने के लिए आएंगे, हमेशा नौटंकी करेगा। कुछ पढ़ोगे तो कहेगा कि इसमें से आता है, ये भाई जब तोरे पता है तो तू यहाँ क्या कर रहा है, अब तुम्ही को पता है कहाँ से आता है, ये कर क्या रहा है, तुम अपने ऑफिस में आके बुला अब बता कि कहाँ से क्वेश्चन आता है कहाँ से नहीं आता, ये सब कुछ नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो पढ़ लिख लेते हैं लोग पता नहीं कहे अपने आप को तीर मारने लगते हैं कि हम ये थे हम वो थे, ऐसा कुछ नहीं थे। आप सब इंसान आप भी सक्सेस हो जाएगा तो लंबा लंबा हाथ दीजिएगा, ऐसे होता है ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो छोटा सा चीज है कि आप समय दिए हैं कि नहीं, और समय उस विषय को दीजिए जिसमें आप कमजोर हैं, उस विषय को समय देंगे जिसमें मजबूत है तो टीचर बन जाइएगा। अरे भाई जिसमें ठीक ठाक है उसी में समय देते रहेंगे तो टीचर न बनिएगा जी, नहीं समझे। अब हम ऐसा भी हमारा हम ग्रेजुएशन जब करते थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा बीएससी में था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जीएस सब्सिडरी में था, जीएस मेरा सब्सिडरी में था। आपने अगर कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ होगा तो वहाँ 3 ऑनर्स लेना होता है, सब्सिडरी में 1 लेना होता है, समझा कि नहीं गया। तो कोई होगी जैसे उसमें 3 लेना होता है, और हम लोग का तो जीएस सब्सिडरी में था, तो हम लोग को इस सबसे मतलब ही नहीं था पढ़ाने वाले से। लेकिन जो दोस्त थे सब ना साथ के, वो सब जब हम लोग से पूछते थे तो हम लोग उनको समझाते थे तो कहते थे सब ठीक पढ़ा रहे हो, वरना तो हमको तो पढ़ाना आजो पसंद नहीं है। पता नहीं कौन वो हल्ला किया है कि जो हमें पसंद रहता है हम उसी में कामयाब होते हैं, हमारा नहीं पसंद है टीचिंग। हम कसम से बोल रहे हैं भाई, हम टीचर हैं और यहाँ सबके सामने बोल रहे हैं आपको टीचिंग पसंद नहीं है। हम बस इस 2 वजह है, मुख्य 2 कारण है जिससे हम पढ़ाते हैं। एक कि गरीब विद्यार्थियों के लिए ये कोचिंग वाले धंधा व्यापार बना देंगे, बेलगाम फीस बढ़ा देंगे, इसलिए हमें खड़ा रहना पड़ता है पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि जिन बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, चाहे वो स्कूल अच्छा नहीं था या उनके घर पे पैसे नहीं थे जिससे कि अच्छे स्कूल में जा सके, तो जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उन्हें समझ में नहीं आती है, तो बैक बेंचर सबको एक उम्मीद रहता है कि मास्टर हमारा नहीं समझा पाएगा, खान सर समझा देंगे आपको, तो ये उम्मीद रहता है, तो कितना टेंशन में रहता है। अब पढ़ाने के बाद वो इतना बदमाश है कि क्लासों में जब समझ जाता है ना तो घमंडे मात जाता है, और घरवा जाके रिवीजन नहीं करता, समझाए तो ही कोई डाउट नहीं करता है, सब हो गया यहाँ पे। अरे गधो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, रिवीजन तो कम से कम घरवा करना है ना। तो मुख्य ये 2 कारण है। एक और कारण कि कई बार 2 कारण, एक तीसरा कारण था कि कई बार हम देखते थे शिक्षा जगत में कि शिक्षक अपनी नॉलेज दिखाने के लिए इतना ओवर थोप के पढ़ा देता था, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, एक के विषय में दबा के मर जाता था, एक के विषय थोप के भर देता था, और उसको एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम पूछ रहा है, आई पढ़ा रहे हैं कुछ, हफ्ता मार का पोथी पढ़ा दिए, एग्जाम में आ रहा है कुछ, तो वो ये भी था कि टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आए, हूबहू आए, और इतना आए कि लोग रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करना पड़ जाएंगे। मोटा मोटी 3 उद्देश्य है, बाकी हम तो खुदे कहते हैं कि हमको पढ़ाना पसंद नहीं, हमें बनना था फौजी नहीं बने, हमें करना है कि जैसे आज देखिए 10 लोग आज देखिए एजुकेशन में पहले आप लोग आज से 5 साल पहले इतनी लड़कियां पढ़ती थी क्या? नहीं पढ़ती हैं। हमारा उद्देश्य था किसानों के लिए, हम चाहते हैं कि किसान सबको अपना 4 व्हीलर पे किसान घूमे और धोती में जाए शोरूम पे खरीदने के लिए, वैसे ही हवाई चप्पल एक ओर से एड़ी के दबाव से घिस गया हो। किसान का हवाई चप्पल देखना नहीं, एक ओर से घिस चुका रहता है, अब फीता उखड़ जाता है उसका, लेकिन हाथ में लेकर फिर फीतवा लगा लेता है, उसी चप्पल पे जाए वो 4 व्हीलर खरीदे। लेकिन हम इधर टीचिंग में हम सोचे थे कि थोड़ा दिन पढ़ा हुआ के हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हम इसमें लगा तुम लोग का चेहरा देखते हैं तो हम निकल ही नहीं पाते, हम कहेंगे भाई साहब इन सबको आधा रास्ता में छोड़ के हम जाएंगे कहाँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं है। उसका रीजन ये है, हमने शिक्षा जगत में आए तो हमें लगा कि बहुत ये लोग पढ़े लिखे हैं लोग, हम पहली बात बता दिए कि एजुकेशन हम पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, बट हमको इधर टीचिंग में मन नहीं, इसलिए हमको अलग। तो हम जब आए मिलने गए सब लोग से, देखे कि बाप रे बाप
ये तो पढ़ा लिखा है सब, इतना जरतुआ, इतना जलनखोर, तू ओकरा गरिया रहा है, ओकरा बोल रहा है, हम बढ़िया ते खराब, हमरा नोट्स अच्छा, तुम्हारा बैल कहीं पढ़ा निकल यहाँ से, जो बढ़िया रहेगा तो बच्चा अपने पढ़ ले। तुम गौर करके देखना इन सब चीजों को। तो जब लोग कहते हैं ना शिक्षा से समस्याओं को दूर किया जा सकता है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना रावण के पास क्या कम शिक्षा थी? आज किसी की है हिम्मत जो रावण की बराबरी शिक्षा कर सके? 10%। अरे राम जी के अपने भाई के लक्ष्मण जी, जब रावण मृत्यु सैया पे था तो राम जी ने कहा था जाके कुछ शिक्षा ग्रहण कर दो। क्या कम शिक्षित व्यक्ति था? हाँ, जितने घोटाले हुए हैं अनपढ़ लोगों ने किया है, बड़का बड़का IAS लोगों ने किया है, लोग इतना बढ़ जाए। तो क्या शिक्षा से सब चीज दूर हो सकता है? शिक्षा से अगर समझिए और भयानक चौपट करेगा सुना। लोग कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ दूर कर सकता है। सबसे ज्यादा शिक्षित महाद्वीप यूरोप था। क्या यूरोप से ज्यादा कोई शिक्षित था? अफ्रीका वालों को तो जानवर बोलता है सर, आदि मानव वगैरह। हम लोग एशिया वालों को तो कुछ बुझ में नहीं करता है सर। सबसे ज्यादा शिक्षित यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ? यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ हुआ? यूरोप। एक छोटा करके कोने काम का तो शिक्षा रे। आप भारत में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना देश एक केवल जमीन का टुकड़ा हो जाता है। लेकिन भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, लोगों का एक लगाव, एक इमोशन है यहाँ पर। इस चीज को बचा के रखना है हम लोगों को, और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज को बचा के रखा जाए। लेकिन यंग जनरेशन में बच्चे बिगड़ते बहुत ज्यादा हैं। कोई गुटखा खाने लगता है, इसी एज में किसी को शराब की लत लग जाती है जो आगे जाके कभी नहीं छूटती है। तो कुछ लोगों को लत लग जाती है तो उन लोगों को हम कहते हैं तू छोड़ेगा नहीं, तुमको बताना बेवकूफी है। हम एकदम सीधा बात बोलते हैं, ये नहीं कि बात नहीं छोड़ कोई जरूरत नहीं, तोरा जितना में समझाएंगे उतना में 50 लोगों को बिगड़ने से रोक देंगे। तुम 140 करोड़ लोग हैं देश में। तो अच्छा, लोग कहते हैं कि शराब बस शराब पर कोई नॉर्मल चीज है। एक माँ की खुशी छीन लेता है, एक पिता का प्रतिष्ठा छीन लेता है, एक पत्नी से उसकी खुशियां छीन लेता है, एक बच्चे का उसका पूरा सपना छीन लेता है। बस एक व्यक्ति जब शराब पीना चालू करता है तो हम लोग कहते हैं शराब एक छोटी चीज है। हम आपको क्यों रोक रहे हैं? यही एज है बिगड़ने का और यही एज है बनने का। अगर आज के डेट में अगर अपने आप को 1 से 2 साल तक इन चीजों से रोक लिए तो फिर आप कभी नहीं बिगड़ेंगे, कभी नहीं। फिर आपको कोई काबू करेगा तो कहेगा हटा, ये सब चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये, और इसमें दोस्त सब बड़ी बिगाड़ते हैं। कहते हैं दोस्ती के लिए तुम एक काम करो, शराब पी लो। उसे कहना कि दोस्ती के लिए तुम छोड़ दे, तो दोस्ती के लिए छोड़ दे ना। दोस्ती एक तरफ से रखा जाता है, ठीक है। एक गिलास लाना, नाली का पानी निकालना दोस्ती के लिए, पी ले यार, इतना निकाल देता है। जहाँ तो है नहीं, मर तो जाएगा नहीं, गंदा ही पानी है ना। दोस्ती केवल हम ही निभाए। मेरा सोचिए, सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए ऐसे दोस्त से बेटर दुश्मन होते हैं। तो दोस्त सबको साइड कीजिएगा, ज्यादा दोस्त भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ियां देखना जो करोड़ों की आती है उसमें सीट बहुत कम होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो इसे खरीदने की हैसियत रखता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, उसके पास इतना समय ही नहीं होगा, समझा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा ये सब चीजों को भी अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? और आजकल एक बड़ा फेमस देख रहे हैं कि जिसको आ रहा है वो भाषण दे रहा है कि पैसा जिंदगी जीने के लिए मायने नहीं रखता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये बात बोलने के लिए भी बहुत पैसा कमा के रखना पड़ता है, समझा गया ना? इसलिए याद रखना, अगर आप ना कामयाब हो गए हो और जमीन पर बैठे हो तो लोग बड़ी इज्जत देंगे, बाप रे बाप IAS अधिकारी हो के नीचे बैठ गए। लेकिन एक किसान नीचे बैठ जाएगा तो कहते हैं हटा दी इसको यहाँ से। ये जजमेंटल है हम लोग का समाज, हमारी सोसाइटी। थोड़ा सा आपका दिन खराब होगा ना, लोग आपको तबाह करके रख देंगे। आप अभी तो कम, जिस दिन आप कामयाब होंगे ना तो एक आदमी चाहने वाला और 4 आदमी आपसे नफरत करने वाला ऐसे ही पैदा हो जाएगा। और इसे पता नहीं उसका क्या बिगाड़े रहेगा, और ऐसे ही करने लगेगा। आप लड़की लोग को भी देखिएगा, लड़के लोगों को भी। आप पढ़ने आए ना, बहुत सारे रिश्तेदार लोग के पेट में दर्द हो गया होगा, ऐसा नहीं सब पता नहीं क्या है ये सबको क्या तकलीफ हो जाता है। और लड़कियों समय तो और हो कि बेचारी पढ़ लिख रही है, मतलब शादी ब्याह कर दो, अच्छा भाले भाई। अभी आप लोग को जो रिश्ते आएंगे वो इसी लेवल पे आएंगे, ऐसी अधिकारी बन जाइएगा तो आप दोनों लोग मिलकर समाज की, अपने परिवार की, सोसाइटी की, सबकी परिवर्तन ला सकते हैं। अभी क्या मिलेगा? वरना तो बहुत सारी लड़कियों को जो
मतलब क्या बताया जाए, उनको ब्याह शादी ऐसा जगह पे करा दिया जाता है कि जिसकी जिंदगी बोझ बन जाती है, पूरी मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। एक बार देखती है माँ बाप का चेहरा, सोसाइटी का चेहरा, क्या वो जिंदगी नहीं, वो इंसान नहीं है, वो क्या जानवर है कि जिस खूंटा पे बांध दीजिए आज यहाँ नहीं आज वहाँ, मर गया है इंसान। अब बोलने के लिए भाषण की देवी होती है, इसे भाषणबाजी से दूर रहना तुम लोग यहाँ पे, अगर देवी होता है तो बढ़ाओ उनको, समझा नहीं कि नहीं गया। और फाइनेंशियल कंट्रोल अपने आप में रखना, वरना पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, सबके लिए खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, घर का देखभाल करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, किसी को टाइम से दवाई खिलाओ, उसके बाद कोई हस्बैंड आएगा ऑफिस से कहेगा दिन भर तो घर में रहती हो, अरे तुम उससे कौन है, तुम्हारा ऑफिस 8 घंटे का है, घर में 24 घंटा काम होता है। और जिनको बहुत घमंड है ना, अपने आप से पूछिएगा, माँ ने जितना घर के लिए किया है, किसी नौकरानी को रख के कमा लेना, पूरी कमाई भूल जाएगी उसकी सैलरी देते देते, लेकिन जितना किया है वो तक नहीं बोला है। लेकिन कभी माँ से पूछना किसी ने अप्रिशिएट किया है कि आप इतना काम करती हैं, इतना कुछ करती है, लेकिन ना क्या कीजिएगा हमारा समाज। तो लड़की लोग समझिए, आप जब घर से निकली हो ना, तो आपने दुनिया देखी है कि लिबर्टी क्या होती है, एक सम्मान के साथ प्रतिष्ठित जिंदगी क्या होती है। अब अगर आपको कोई बांध देगा ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम भगवान का नाम ले सकती हो, मेरा नहीं, हम भगवान से बोलते भाग यहां से, नहीं समझ आ गया। तो ये सब चीजों में आप लोगों को भी कौन आपको ये सब चीजों से निकाल सकता है, एजुकेशन ही निकाल सकता है। और लाइफ में किसी को, समाज को, सोसाइटी को इतना भी भाव मत दीजिएगा कि आपको कौड़ियों के भाव भी ना समझे। बहुत ज्यादा किसी को रेस्पेक्ट भी देने की जरूरत नहीं, जितना लिमिट है उतने लिमिट भर रहिए। और अपने आप से भी देखो भाई, आप जब प्रॉमिस करते हो खुद से कि हमें इतना पढ़ना है, उतना प्रॉमिस पूरा किया करो। अगर आप आज का टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कल का पूरा कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को डिसिप्लिन वे में लाइए और अपने आप से पूछिएगा कि 1-1.5 साल का समय बीत जाएगा तो किसको कोसिएगा, क्या दोबारा समय ले पाइएगा, नहीं ले पाइएगा। और दोबारा उस चीज को पढ़ने में बहुत डीमोटिवेशन फील होता है। और हम लोग से जो काम बन सकता था, हम लोगों ने तो किया। आपको जो क्वालिटी दे सकते थे, जो कम और एफोर्डेबल फीस में दे सकते थे, वो हम लोगों ने तो किया। यहाँ पे आज भी जो यूपीएससी की फीस है, अगर हम लोग को गवर्नमेंट कोई जगह अलॉट कर दे तो हम उस फीस को आज भी कहते हैं और आधा कर देंगे, जितना है ना उससे भी आधा कर देंगे। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कमर्शियल रेट पे मिलता है, रेंट देना रहता है, एम्प्लॉय रहते हैं, तो उस वजह से, वरना आज भी अगर मिल जाए तो आधा कर देगा, आदमी टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग भी उसमें लगे हैं आप लोग के लिए। लेकिन आप सब भी अपनी पढ़ाई और अपना दायित्व नहीं भूलिएगा, और खास करके घमंड तो कभी मत कीजिएगा, वरना आप जाके देखिएगा इसी गांधी मैदान से थोड़ा दूर आगे बढ़िएगा तो बांस घाट है, वो शमशान घाट का है आका। हमसे और आपसे नायाब लोग वहाँ खाक होकर बैठ गए हैं। हम लोगों से गलती यही हुई कि हम लोगों ने शमशान घाट को साइड में बना दिया। अगर 20 शहर में रहता ना तो सबको अपनी औकात पता चलती, यही आना है। सारा घमंड दिया रहता, फिर देखते क्या सजा के रखे थे खुद को, बड़ा शौक था कपड़ों का, अंतिम वक्त में कह भी ना सका कि कफन उसे पसंद नहीं। सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी। कामयाब होने के बाद एक चीज जरूर कीजिएगा, हमें वह दिन सबसे खुशी होगी जिस दिन हम ये सुनेंगे कि किसी अधिकारी के ट्रांसफर पर गांव वालों ने दुख जताया, उनके आंख से आंसू निकल गए, और यह पार्टी में हमें खुशी होगी कि जिस अधिकारी के लिए आप रो रहे हैं उसे हमने पढ़ाया। तो वादा चाहते हैं हम आप लोगों से, कल आइएगा ना वो दिन अधिकारी बन जाएंगे कि नहीं? अपने आप से वादा कीजिए, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति आप ही है जो अपने आप को बदल सकते हैं। आप ही अपनी कमजोरी, अपनी ताकत को जानते हैं। 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को, जो आपका समय छीनता है उसे जोड़ दीजिए, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई मूवी हो, मोबाइल हो, या किसी से फोन पे बतिया रहे हैं, क्या ही मतलब बनता है। अभी बतिया में कोई फायदा है? तुम्हारा कैडर हो जाएगा कुछ और उसका कैडर हो जाएगा कुछ। ट्रेनिंग कॉलेज में बतिया लेना लोग, भाई वहाँ कैडर सेम रहता है, पता चला अभी बतिया रहे, तुम बच जाओगे डीएसपी हो जाएगी एसडीएम, उसका डिपार्टमेंट का चीज अलग, तुम्हारे डिपार्टमेंट का चीज अलग। ट्रेनिंग कॉलेज में ठीक रहेगा ना, मान के चलो दोनों एसडीएम है, दोनों डीएसपी है, दोनों एक दूसरे का वर्क समझता है, वर्कलोड समझता है, ना तो दोनों कह गए एसडीएम का काम क्या है, 10 बजे जाना है, 5 बजे चलाना है, तुम कहोगे तो पुलिस का काम क्या है, आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करते रहो। तो अभी ये सब चीज नहीं करना है, हम मना थोड़े कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, कुछ समय रुक जाओ, जहां कोई नाकाम जाके खोल लेना,
देखो अपने से कह रहा है हाँ सर ट्रेनिंग कॉलेज में समझ गए। तो पहले ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचो। तो ट्रेनिंग कॉलेज में आप लोग को पहुंचाने के लिए पूरी यूपीएससी और बीपीएससी की भारी भरकम टीम आ चुकी है। सब लोग आ गए हैं, तो इन लोग को मिला दिया जाए। ये लोग भी बड़ा देर से इंतजार कर रहे हैं। आ गए हैं सर? हाँ, मिलेंगे ना आप लोग? सबका जो कथन है वही करना होता है।